हे गाइस, मैं हूँ आरजे सिड और आप सुन रहे थे मेरे साथ तेरे इश्क में, जिसे लिखा है संजना किरोड़ीवाल जी ने और आवाज दी है मैंने। भाग 3। पल्लवी के पापा की तबीयत अचानक से खराब होने के कारण उसे सुबह सुबह आगरा के लिए निकलना पड़ा। रुबीना, प्रिया और साहिबा उसे बस स्टैंड तक छोड़ने आए थे। पल्लवी को अपने पापा की बहुत फिक्र हो रही थी। साहिबा ने देखा तो प्रिया और रुबीना से उसका ख्याल रखने को कहा और खुद वहां से चली गई। कुछ देर बाद वापस आई तो उसके हाथ में कुछ खाने का सामान और पानी की बोतल थी। पल्लवी बस में बैठ चुकी थी और बस रवाना होने वाली थी। साहिबा जल्दी से आई और खिड़की से ही उसे सामान देते हुए कहा, टेंशन मत ले अंकल को कुछ नहीं होगा, और हाँ अपना ख्याल रखना, पहुंचते ही फोन कर देना। बस चल पड़ती है। साहिबा बस के साथ साथ भागने लगती है और कहती जाती है, जो सामान दिया है वो खा लेना, भूल मत जाना, और हाँ 2 दिन बाद फाइनल पेपर है अपना, वापस जरूर आना, ठीक है। बस ने स्पीड पकड़ ली और आगे निकल गई। साहिबा को रुकना पड़ा। पल्लवी ने खिड़की से सर बाहर निकाला और साहिबा की तरफ देखते हुए हाथ हिला दिया। उदासी उसके चेहरे से साफ झलक रही थी। बस चली गई तो रुबीना और प्रिया साहिबा के पास आई और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, साहिबा वो वापस आ जाएगी, चल चलते हैं। रुबीना और प्रिया के साथ साहिबा वापस हॉस्टल चली आई। पल्लवी के बिना उसे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। हॉस्टल आकर वो बिस्तर पर लेट गई। कुछ देर बाद उसे नींद आ गई। जब आंखें खुली तो दोपहर हो चुकी थी। रुबीना ने देखा साहिबा उठ चुकी है तो उसने कहा, साहिबा मुंह हाथ धो ले, फिर खाना खाने मेस में चलते हैं। साहिबा उठी और बाथरूम की तरफ बढ़ गई। हाथ मुंह धोकर वापस आई तो नजर पल्लवी के बेड पर चली गई, जो कि खाली था। साहिबा के चेहरे पर उदासी छा गई। ये देखकर प्रिया ने कहा, अरे आ जाएगी, ससुराल थोड़ी गई है। साहिबा ने कुछ नहीं कहा और प्रिया रुबीना के साथ मेस की ओर बढ़ गई। मेस में इन चारों दोस्तों की एक अलग ही टेबल थी, जहां बैठकर चारों साथ में खाना खाया करती थी। साहिबा मेस में आई तो देखा आज उसकी टेबल पर तनीषा और उसकी दोस्त बैठी है। रुबीना और प्रिया ने तनीषा को वहां देखा तो दोनों की भौहें तन गई और प्रिया ने कहा, ए तनीषा, ये हमारी टेबल है, उठ यहां से। क्यों, तेरे बाप का नाम लिखा है क्या यहां? तनीषा ने खाते हुए कहा। बाप के नाम पर प्रिया को बहुत गुस्सा आया। वो जैसे ही तनीषा की तरफ बढ़ने को हुई, साहिबा ने उसे रोक लिया और कहा, चल वहां बैठते हैं। लेकिन ये, प्रिया ने कहना चाहा तो साहिबा ने कहा, चल ना। साहिबा प्रिया और रुबीना को लेकर दूसरी टेबल की ओर बढ़ गई तो तनीषा की दोस्त ने कहा, आज ये शेरनी भीगी बिल्ली कैसे बन गई? तूने उन लोगों को वहां क्यों बैठने दिया? प्रिया ने गुस्से से कुर्सी खिसकाकर बैठते हुए कहा, हाँ यार साहिबा, वो टेबल हम चारों की है। रुबीना ने भी प्रिया का साथ दिया। हाँ मैं जानती हूं वो टेबल हम चारों की है, लेकिन आज पल्लवी साथ नहीं है और उसके बिना टेबल अधूरी है, इसीलिए तनीषा को बैठने दिया। अब तुम दोनों अपना मूड मत खराब करो, मैं खाना लेकर आती हूँ। कहते हुए साहिबा वहां से चली गई। चारों ने खाना खाया और वापस अपने कमरे में चली आई। 2 दिन बाद आखिरी इम्तिहान था, इसीलिए तीनों बैठकर पढ़ाई करने लगी। पल्लवी के जाने से साहिबा खामोश रहने लगी। आखिरी इम्तिहान वाली सुबह रुबीना, प्रिया और साहिबा तीनों कॉलेज पहुंची। साहिबा ने देखा पल्लवी अभी तक नहीं आई है। उसने प्रिया से पूछा, पल्लवी कहाँ है? उसका फोन नहीं लग रहा है, चल पेपर शुरू होने वाला है। प्रिया ने कहा तो साहिबा बेमन से एग्जामिनेशन हॉल की तरफ बढ़ गई। अपनी डेस्क पर बैठी साहिबा बस पल्लवी के बारे में सोच रही थी कि तभी पल्लवी वहां पहुंची। उसे वहां देखकर साहिबा की जान में जान आई। साहिबा ने जब पल्लवी को देखा तो
तो उससे इशारों में लेट होने का कारण पूछा तो पल्लवी ने बाद में बताने का इशारा किया। पेपर शुरू हुआ, सभी चुपचाप अपना पेपर लिखने लगे। आखिरी पेपर सबका अच्छा गया। पेपर खत्म होने के बाद सभी बाहर चले आए। साहिबा, प्रिया और रुबीना बाहर खड़ी होकर पल्लवी का इंतजार कर रही थी। कुछ देर बाद पल्लवी बाहर आई तो साहिबा ने पूछा, कैसा रहा पेपर? ठीक था। कहते हुए पल्लवी के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे, जिन्हें सिर्फ साहिबा ने देखा था। चारों साथ साथ हॉस्टल जाने के लिए निकल गई। चलते चलते प्रिया ने कहा, एग्जाम्स तो खत्म हुए, चलो ना चलकर सब पिज्जा खाते हैं, वैसे भी बहुत दिन हो गए। हाँ, मुझे भी मोमोज खाने हैं, रुबीना ने कहा तो साहिबा ने एक मुक्का उसकी पीठ पर मारते हुए कहा, कितना मोमोज खाती है, तभी ऐसी हो गई है। अरे तुम दोनों बाद में डिस्कस कर लेना ये सब, पहले चलो। कहते हुए प्रिया उन तीनों को लेकर सामने बनी पिज्जा पार्लर में ले गई। प्रिया ने रुबीना के लिए मोमोज ऑर्डर किए और बाकी सब के लिए 2 वेज पिज्जा। साहिबा, प्रिया और रुबीना मजे से खा रही थी, लेकिन पल्लवी का ध्यान कहीं और ही था। हाथ में पकड़ी पिज्जा स्लाइस को वो ना खा पा रही थी, ना ही रख पा रही थी। साहिबा ने देखा तो कहा, क्या हुआ तुझे? पल्लवी ने हाथ में पकड़ा स्लाइस प्लेट में रखा और कहा, गाइस मुझे तुम लोगों को कुछ बताना है। बताना क्या हुआ? और हाँ, तेरे पापा कैसे हैं? रुबीना ने कहा, पापा ठीक है, मुझे कुछ और बताना है। पल्लवी ने कहा तो साहिबा ने उसके हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहा, बता क्या हुआ? अगले महीने मेरी शादी है, पल्लवी ने एकदम से कहा तो रुबीना और प्रिया का चेहरा खुशी से खिल उठा और दोनों ने पल्लवी को बधाई दी। लेकिन साहिबा ने जैसे ही सुना वहां से उठकर चली गई। पल्लवी जानती थी ऐसा ही होगा, इसीलिए उसने साहिबा को रोका नहीं। साहिबा को जाता देखकर प्रिया ने कहा, अब इसे क्या हो गया? मैं उसे लेकर आती हूँ। उसे जाने दो, मैं उससे बाद में बात कर लूंगी। पल्लवी ने कहा तो प्रिया वापस अपनी कुर्सी पर बैठ गई और कहा, अच्छा लेकिन ये कब कैसे हुआ? लड़का कौन है? लड़का आगरा से है, पापा के फ्रेंड का बेटा है, अश्विनी नाम है। किसी शादी में उसने मुझे देखा था और तब से ही पसंद करता है और अब शादी करना चाहता है, पल्लवी ने बताया। तो तूने क्या कहा? वैसे मैंने सोचा नहीं था तू अरेंज मैरिज करेगी, वो भी इतनी जल्दी, रुबीना ने कहा। चाहती तो मैं भी नहीं हूं, लेकिन पापा की तबीयत और फिर वो चाहते हैं कि उनके सामने मेरी शादी हो जाए। मैं अश्विनी से मिली थी, अच्छा लड़का है, सिंपल है, समझदार है, और रही बात लव मैरिज की तो मेरा तो ऐसा कोई सीन भी नहीं है, पल्लवी ने कहा। कंग्रेचुलेशंस, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूं, प्रिया ने आकर पल्लवी को गले लगाते हुए कहा। मैं भी खुश हूं और मैं तेरी शादी में 4 दिन पहले आने वाली हूं, दूसरी ओर से रुबीना ने आकर पल्लवी के गले लगते हुए कहा। चलो अब चलकर साहिबा को मनाते हैं, पल्लवी ने उठते हुए कहा। ए पल्लवी, तेरी शादी की बात सुनकर साहिबा चली क्यों गई? कहीं तुम दोनों के बीच? रुबीना ने उसे छेड़ते हुए कहा। हट, कैसी बात करती है, ऐसा कुछ भी नहीं है, पल्लवी ने रुबीना को एक मुक्का जड़ते हुए कहा। अरे बाबा, मजाक कर रही हूं, पूरे कॉलेज से लेकर हॉस्टल तक सब जानते हैं कि तुम दोनों की दोस्ती कितनी मजबूत है, रुबीना ने हंसते हुए कहा। तीनों हॉस्टल चली आई। साहिबा को कमरे में ना पाकर तीनों ऊपर टेरेस पर चली आई। साहिबा टेरेस की दीवार पर बैठी थी। पल्लवी उसके पास आई और कहा, ए साहिबा, यहां क्यों बैठी है? साहिबा ने पल्लवी, प्रिया और रुबीना को एक नजर देखा और फिर सामने देखने लगी। पल्लवी उसके बगल में आकर खड़ी हो गई और कहा, पता है पापा ने क्या कहा? उन्होंने कहा है शादी में कोई आए ना आए, साहिबा जरूर आनी चाहिए। तू शादी कर रही है?
साहिबा ने सामने देखते हुए सवाल किया। पापा की तबीयत खराब है, वो चाहते हैं अश्विनी से मेरी शादी हो जाए, पल्लवी ने कहा। और हमारी प्रॉमिस का क्या? हमने वादा किया था कि जब भी शादी करेंगे साथ करेंगे, हमारा अपना टी हाउस होगा, तुम्हारे मेरे बच्चे एक ही स्कूल में जाएंगे, उन सब वादों का क्या? साहिबा ने पल्लवी की तरफ देखते हुए कहा। साहिबा, वो सब तो मजाक की बातें हैं, और एक न एक दिन तो हम सबकी शादी होनी है, किसी की पहले बाद में होने से क्या फर्क पड़ता है? पल्लवी ने कहा। कोई फर्क नहीं पड़ता, शादी मुबारक हो, कहकर साहिबा वहां से चली गई। पल्लवी का चेहरा उदासी से घिर आया तो रुबीना और प्रिया ने उसके पास आकर कहा, अपसेट मत हो, देखना वो जल्दी आ जाएगी, मान जाएगी, और तेरी शादी में भी जरूर आएगी। प्रिया और रुबीना की बातों से पल्लवी को थोड़ी राहत मिली। पल्लवी गलत नहीं थी, वो अपने घर वालों की खुशी के लिए शादी करने को तैयार थी, और उस पर अश्विनी भी पल्लवी के लिए परफेक्ट था। तीनों कुछ देर टेरेस में रुकी और फिर नीचे चली आई। रात के खाने के बाद रुबीना, प्रिया और पल्लवी अपना बैग पैक करने लगी। कॉलेज की छुट्टियां शुरू होने वाली थी और सब अपने अपने घर जाने की तैयारियां कर रही थी, लेकिन साहिबा बिस्तर पर बैठी शून्य में खोई हुई थी। ना उसने अपना बैग जमाया, ना ही किसी से कोई बात करने का उसका मन था। साहिबा के रिश्तेदार तो बहुत थे, लेकिन ऐसा कोई भी नहीं था जिनके घर जाकर वो 2-3 महीने रहे। उसे चुपचाप बैठा देखकर प्रिया ने कहा, साहिबा ऐसे क्यों बैठी है, घर नहीं जाना क्या? मेरा कौन सा घर है, यही हॉस्टल मेरा घर है, साहिबा ने एक मुस्कान के साथ कहा जिसमें उसका दर्द साफ झलक रहा था। तू मेरे साथ चल, मेरे घर, रुबीना ने कहा। नहीं यार, मुझे किसी पर बोझ नहीं बनना, मैं यहीं ठीक हूं, साहिबा ने कहा। साहिबा मेरे साथ चलो, पल्लवी ने कहा तो साहिबा ने उसकी तरफ देखा और कहा, तुम्हारी शादी में आऊंगी। पल्लवी ने सुना तो एक कसक उसके मन में उठी। उसे एहसास हुआ कि उसके अलावा साहिबा का इस दुनिया में इस वक्त कोई नहीं था, और वो शादी करके उसे छोड़कर जा रही थी। पल्लवी साहिबा के पास आई और उसके गले लगते हुए कहा, सॉरी यार, मैं अपना प्रॉमिस नहीं निभा पाई। प्रॉमिस इसीलिए किए जाते हैं ताकि उन्हें तोड़ा जा सके। अब आंसू बहाना बंद कर, विदाई में काम आएंगे, साहिबा ने कहा तो रुबीना और प्रिया भी आकर उन दोनों के गले लग गई। अगली सुबह प्रिया बरेली के लिए, रुबीना लखनऊ के लिए और पल्लवी अपना सामान लिए आगरा के लिए निकल गई। अपने दोस्तों के बिना साहिबा का मन नहीं लगा तो वो भी दिल्ली में ही अपने किसी अंकल के घर रहने चली गई। 1 महीने बाद पल्लवी की शादी थी, इसीलिए उसके घर में शादी की तैयारियां शुरू हो गई, जिनमें पल्लवी काफी बिजी हो चुकी थी। साहिबा जब भी उसे फोन करती, या तो उसका फोन बिजी आता या फिर पल्लवी जल्दी में रहती, ठीक से बात नहीं कर पाती थी। साहिबा दिन भर या तो किताबें पढ़ती या फिर सोती रहती। शादी के 2 दिन पहले पल्लवी का फोन आया और उसने साहिबा को आगरा आने को कहा। साहिबा ने प्रिया और रुबीना से बात की तो उन दोनों ने कहा कि वो उसे डायरेक्ट पल्लवी के घर ही मिलेंगे। साहिबा ने अपना बैग जमाया और अपने अंकल से आगरा के लिए टिकट बुक करवाने को कहा। तत्काल में साहिबा को आगरा के लिए उसी शाम ट्रेन की टिकट मिल गई। उसने जीन्स और उस पर सफेद कुर्ता पहना, बालों को समेटकर पोनी टेल बना ली। शाम 4 बजे साहिबा घर से निकल गई। जाने से पहले आंटी ने कह दिया कि वापस यहां ना आए, अपना दूसरा ठिकाना ढूंढ ले। उनकी बातों के दुख से ज्यादा खुशी उसे आगरा जाने की थी। साहिबा और पल्लवी बहुत अच्छी दोस्त थी, लेकिन साहिबा पहली बार उसके घर जा रही थी। साहिबा स्टेशन पहुंची तो देखा ट्रेन वहां है। ट्रेन के चलने में अभी वक्त है सोचकर
साहिबा ने पास ही दुकान से एक कप कॉफी ली और पीने लगी। अभी उसने आधी पी ही थी कि तभी ट्रेन चलने लगी। साहिबा ने कप डस्टबिन में फेंका और अपना बैग संभाले ट्रेन की तरफ बढ़ी। वो जल्दी जल्दी चली जा रही थी और ट्रेन थी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। जल्दी जल्दी के चक्कर में उसे ध्यान नहीं रहा और वो सामने से आते लड़के से टकरा गई। उसके हाथ से बैग छूटकर नीचे गिर गया तो उसने झुंझलाते हुए कहा, ए, देखकर नहीं चल सकते? साहिबा ने लड़के को देखा तक नहीं, उसने अपना बैग उठाया तो लड़के ने कहा, मैडम देख तो आप भी सकती है ना। बड़े बदतमीज हो यार। कहते हुए साहिबा ने एक नजर लड़के को देखा। गोरा रंग, सलीके से कटी हल्की दाढ़ी, गहरी आंखें, सुर्ख होंठ, सफेद शर्ट, नेवी ब्लू जीन्स और गले में ओम नाम का लॉकेट पतली सी चेन में लटक रहा था। लड़के को देखते हुए साहिबा को अपनी ट्रेन का ध्यान आया तो वो ट्रेन की तरफ भागी और जल्दी से अपना बैग रखकर ट्रेन में चढ़ गई। अगले ही पल एक लड़के ने साहिबा के बगल में आकर बाहर देखते हुए उस लड़के से कहा, ओए पार्थ, वहां क्या कर रहा है? जल्दी आ, सिगरेट अगले स्टेशन पर ले लेंगे। वर्तमान। बस को अचानक से ब्रेक लगा तो साहिबा अपने अतीत से बाहर आई। उसके जहन में बस वो आखिरी शब्द पार्थ कौंधने लगा। साहिबा ने एक गहरी सांस ली और बस से नीचे उतरी। बस कोयम्बतूर बस स्टैंड पर खड़ी थी। साहिबा अपना सामान संभाली बस स्टैंड से बाहर आई। उसने कैब बुक की और फिर एयरपोर्ट के लिए निकल गई। 5 साल पहले वाली जल्दी उसे आज भी थी। कहानी जारी है दोस्तों, हम फिर मिलेंगे कहानी के अगले भाग में। सुनते रहिए मेरे साथ तेरे इश्क में। बाय बाय।